मरकुस 5 अध्याय, लुका रहने दो, मरकुस 5 अध्याय और उसका 1 वचन से हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसका हमारे घर में आना या हमारा उसके भवन में जाना, उसके सामने बैठना हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई माइक लो और उसको पढ़ो। मरकुस 5 उसका 1 से कोई मेरे लिए पढ़ दे। खुदा उनको परमेश्वर के काम को आशीष दे। पढ़िए जल्दी से क्विकली। वे झील के पार गिनारेतियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। सुनिए, एक जगह गिरासोनियो, एक देश, जैसे हमारा ये देश है, प्रभु यीशु मसीह और उनके 12 चेले, परमेश्वर और उसके साथ उनको मानने वाले, उनके संग रहने वाले 12 लोग। कितने लोग? 12। ये 12 और प्रभु यीशु मसीह नाव से किसी एक देश में पहुंचे। कहां पहुंचे? एक देश में। और जब ये उस देश में पहुंचे हैं तो वचन हमें बताता है जब नाव पर से उतरा, चेले नहीं उतरे, वो उतरा। अभी सब उतरे नहीं थे, यानी क्या वो उतरा। प्रभु यीशु जैसे ही नाव से उस देश की जमीन पर, उस देश की जमीन पर जैसे ही पांव रखा, क्या हुआ पता है? पढ़ो पढ़ो। तो वह तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह नहीं सुनो, कर सकता था। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जब परमेश्वर के दास जब परमेश्वर ने वहां पैर रखा, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उस देश पर पैर ही रखा। क्या लिखा है? नाव से उतरते ही पैर रखा और एक व्यक्ति आया जिसमें अब देखिए, प्रभु जैसी आया उसमें दुष्ट आत्मा था और लिखा है मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वो कब्र में था, कब्र में जहां कब्रें थी वहां था, वो वहां रहता था। वहां से निकल के कहां आया? प्रभु यीशु के पास। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग जो उसके अंदर से, जो उसका अभिषेक है, उसका तेज इतना था कि वो दूर तक पहुंच रहा था। जैसे ही उस जमीन पर प्रभु यीशु ने पैर रखा, वो आदमी कब्र से निकलकर, कब्र के अंदर से नहीं, जहां कब्रें होती है वहां था, वो कब्रिस्तान में रहता था, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं थी। निकल कर आया। आज आपको एक चीज बताता हूं, जब आप प्रभु को अपने जीवन में आने देते हैं, समझ रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं हम अपने पापों को मान लिया, लेकिन पापों को मानने के बाद वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि वचन कहता है कि पापों को मानकर लोगों ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जब हम प्रभु को अपनी जिंदगी में आने देते हैं या अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो होता क्या है? हमारे अंदर की जो चीजें हैं,
क्योंकि जहां प्रभु आता है वहां से वो चीजें निकलती हैं। आमीन। आमीन। हो सकता है वो सालों पुरानी बीमारियां हो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारी जिंदगी से वो गंदगियां, हमारे जीवन से वो बातें, हमारी लाइफ से वो निकल जाती हैं जो हमारी हानि के लिए, हमारे नुकसान के लिए, हमें गिराने के लिए है। जब प्रभु हमारे घर में आता है तो हमारे घर से वो चीजें निकलती हैं। पढ़िए जरा दोबारा से 3 से। वह कब्रों में रहा करता था, कब्रों में, और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। वो दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा थी कि उससे जंजीरों से भी, उससे बेड़ियों से भी लोग बांध नहीं पाते थे। यानी वो बांधते थे और वो बेड़ियों को तोड़ देता था। आगे। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। उसने बार बार उसे जंजीरों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन वो जंजीरें तोड़ देता था। ऐसी दुष्ट आत्मा। आपको आज मैं एक चीज बताता हूं, जब तक खुदावन, जब तक परमेश्वर आपकी, मेरी, हमारी जिंदगियों में नहीं होता, जब तक प्रभु यीशु हमारे घरों में, परिवारों में, बच्चों में, हमारे फैसलों में, हमारी सब चीजों में नहीं होता, हमारी जिंदगियों में नहीं होता, हम कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, इसको बांधा गया, रोका गया, जंजीरें बांधी गई, ये सब तोड़ दी दुष्ट आत्मा, बदरुओं ने, गंदी आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने सब तोड़ दिया। हमारे सारे उपाय बेकार जाते हैं अगर हमारे घर, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। चाहे हम कितना भी जादू, टोना, तांत्रिक, पंडित या कोई भी चीज हम कितना भी कर लें, कोई अंगूठी, कोई ताबीर, कोई धागा, हम आज अपनी बरकत, अपनी आशीष को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं। काम बन जाए, नौकरियां बन जाए, हम कितना भी उपाय कर ले, इसको रोकने का कितना भी उपाय किया गया, वो वचन बताता है उसे बार बार उसे जंजीरें पहनाई गई, लेकिन वो हर बेड़ी को तोड़ देता। आपका हर उपाय बेकार हो जाता है, आपका हर उपाय बेकार हो जाता है। आप कामयाबी के लिए बहुत सारे उपाय बनाएंगे, आप बिजनेस के लिए बहुत सारे उपाय बनाएंगे, आप आशीष के लिए बहुत सारे, बरकत के लिए बहुत, लेकिन आज आपका हर उपाय बेकार है जब तक प्रभु आपके साथ नहीं है। आमीन। आमीन। देखिए दोबारा से पढ़िए। वह कब्रों में रहा करता था और उसको संकलों से भी बांधा गया। 4 पढ़िए। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। बार बार आप उपाय करेंगे, बार बार आप चंदा होने का बार बार पैसा लगाएंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं है। आगे। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। शैतान आपका हर उपाय को बेकार कर देता है, आपकी हर योजनाओं को बेकार कर देता है कि आपकी जिंदगी में अगर प्रभु ना हो। उसे रोका गया, जंजीरों से बांधा गया, जंजीरों से उसे बांधा इसलिए नहीं गया कि वो अपने आप को, वचन बताता है, वो अपने आप को घायल करता था, वो अपने आप को मारता था ताकि उसे बचाया जाए। आगे। वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो अपने आप को मारता था, इसलिए उसको बेड़ों से, जंजीरों से उसे बांधते थे कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को तो नुकसान पहुंचाओ बात, अपने आप को भी वो मारता था।
आज हम क्या करते हैं पता है? अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, हम अपने ही उपाय करते हैं, अपनी ही योजनाएं बनाते हैं, अपने आप को खुद अपनी मर्जी से अपने तरीके से आजाद करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपनी मर्जी अपने तरीके से आशीषित करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि वचन बताता है बढ़ती कहीं और से नहीं, पूर्व या पश्चिम से नहीं, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन आमीन। आशीष बरकत उसकी ओर से आती है, और हम बरकत आशीष पाने का उपाय ढूंढते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं और आज फिर कहूंगा कि गॉड लव यू सो मोर, बहुत ज्यादा। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आज भी वैसे मोहब्बत करता है, वो बदलता नहीं है। पर आप अपने उपाय कर रहे हो, चंगे होने के, आशीष पाने के, हर चीज के आप अपने उपाय कर रहे हो। अगर आप अपने उपाय करोगे, वो आपका, जब आप उसका उपाय से चलोगे, उसकी योजना से चलोगे, उसकी प्लानिंग से चलोगे, आपका डाउन होने वाला बिजनेस आप होता चला जाएगा। आपकी बरकत, आपकी आशीष जो दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो बढ़ती चली जाएगी। आपकी नौकरियां, जिनके लिए आपको बहुत मुशक्कत, बहुत प्रॉब्लम, परेशानियां आ रही हैं, वो नौकरियां आपकी आशीषित होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब आप उसके उपाय से चलोगे। आगे लिखा है कि वो अपने आप को मारता था, आज लोग अपने आप को मार रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मरे। मैं अक्सर कहता हूं यीशु इसलिए नहीं मरा खाली हमारे गुनाह माफ हो जाए, पर वो गुनाह की माफी का एक पूरा पैकेज है। उस पैकेज में शिफा है, उस पैकेज में बरकत है, आशीष है, हर चीज है, हर चीज उसमें। शौहरत, दौलत, आशीष, बरकत, चंगाई, सब उस लहू के पैकेज में है। वो नहीं चाहता कि हम अपनी पापों की माफी मांगे, बपतिस्मा लें, उसके बाद दर दर ठोकर खाएं, काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, कैसे चलेगा, वो नहीं चाहता। बल्कि वो उसी दिन से हमारे साथ जुड़ जाता है, और वो कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। वो कहता है मैं तुझे एक सहायक दूंगा। आप एक बताइए कि सहायक, जिसे हम हेल्पर भी कहते हैं, वो किस लिए होता है? हमारे काम को मुश्किल करने के लिए। बोलो जोर से, हमारे काम को मुश्किल करने के लिए। परमेश्वर कहता है जब हम उसको मान लेते हैं, वो हमें हेल्पर देता है, सहायक देता है, कि अब ये खुद अकेला ना करे, बल्कि इसका सहायक जो मैं इसको दे रहा हूं, हर चीज में इसकी मदद करे। सहायक केवल वचन, आराधना, प्रार्थना में नहीं, बल्कि हर चीज में हमारी मदद करता है। हम जब कभी भी भवन के लिए कुछ लेने जाते हैं, हम उस सहायक से मदद मांगते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं कि प्रभु हमें मदद कीजिए। हम अपने कपड़े भी अगर लेने जाते हैं, तो भी हम उससे मदद मांगते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े सिलेक्शन करने के लिए, लेने के लिए आप मदद करें। वो हर चीज में हमारी सहायता करता है। वो कॉलेज में, क्लास में, स्टडी में, बिजनेस में, पढ़ाई में, हर चीज में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। लेकिन तब जब परमेश्वर प्रभु हमारी जिंदगी में होता है। आगे पढ़ेंगे। वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और एक आदमी में
वचन बताता है 6000 के लगभग दुष्ट आत्माएं थी एक आदमी में। आगे, और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झट पर झील पर जा पड़ा और डूब मरा। आगे, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उन्हें देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको दुष्ट आत्माएं, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे। अब देखिए यहाँ लिखा है उसके अंदर 2000। आज लोगों को लगता है एक परेशानी, दो परेशानी, तीन परेशानी, चार परेशानी। अरे आपकी 2000 क्या 2 लाख भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे मेरा परमेश्वर पल भर में हल करने की सामर्थ रखता है। आपका आमीन छोटा आमीन। 2000, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000, 2000। आज आपकी प्रॉब्लम कितनी? 10 प्रॉब्लम है। कितनी बीमारी? 10 बीमारियां बताई डॉक्टर ने, 10 परेशानियां, 10 चिंताएं। पति नहीं मानता, बच्चे नहीं मानते, काम नहीं चलता, 3 प्रॉब्लम, 4 परेशानियां, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की, 5 परेशानी, 10, 20, मैं कहता हूं 100 हो, 200 हो, 1000 हो, चाहे 10,000 हो, लेकिन अगर परमेश्वर पे आपका भरोसा है, प्रभु आपके साथ है, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो चाहे वो 2000 परेशानियां हैं, परमेश्वर उसे पल भर में, प्रभु यीशु उसे पल भर में खत्म करने की ताकत रखता है। आमीन। जोर से तारीफ करो जरा उसकी। आज लोगों को लगता है एक दुष्ट आत्मा, अरे हम कलीसिया में जाएंगे, भवन में जाएंगे, क्या एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएंगे? अरे एक क्या 1000 भी हो, और आपका विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर। पास्टर जी में कमी नहीं निकाल रहा, चंगा करने की सामर्थ्य उसकी बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 दुष्ट आत्माएं थी उसमें। अभी तो किसी के घर में अगर 2 हो तो पूरा घर ही इधर उधर परेशान हो जाता है, और उसके अंदर 2000। प्रभु वहां आया और प्रभु ने उससे बोला, और वो दुष्ट आत्मा उसमें निकली, सूरों में गई, और वो ठीक हो गया। आमीन। और बताती है परमेश्वर का वचन, वो चंगा हो गया, ठीक हो गया, और कपड़े पहने हुए था, क्योंकि जब तक दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर वो कपड़े नहीं पहनता था, नंगा। क्या लोगों ने उसे कपड़े नहीं पहनाए होंगे? बार बार उसको। आज हम अपनी बेइज्जती या अपने अपमान को लड़ झगड़ के लेना चाहते हैं, नहीं। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। हम गालियों से जीतना चाहते हैं, तलवारों से, लाठियों से जीतना चाहते हैं। कोई इंसान, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा एक ही है, जिसे इब्लिश, शैतान कहते हैं, पाप का आत्मा, अविश्वास का, व्यभिचार का आत्मा जो है, वो हमारा दुश्मन है। वो हमारे बच्चों का दुश्मन है। वो नशे का आत्मा, वो हमारा दुश्मन है, और उससे हम लड़ नहीं सकते जब तक प्रभु हमारे साथ ना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, लगातार प्रभु का वचन सुनो। आज वो सांस हमने फूंक रहा है ताकि हमारा विश्वास ऊपर जाए, हमारा ईमान बढ़े, हमारा भरोसा ऊपर हो, और हम जीते। हर चीज
पति से लड़ लड़कर कमा कमा कमा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जरूरतों को पूरा कर, बजाय प्रभु की उपस्थिति में बैठने से उसको अपने परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। अपने आदमी की अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। उस खुदा से, परमेश्वर पिता से बातें करनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमारी कंडीशन उस दिन बदल जाती है। देखिए, मैं इतना बात आपको समझाना चाहता हूं, उस दिन अगर यीशु वहां नहीं आए होते तो वो इंसान, उसकी जिंदगी कभी भी ठीक नहीं होती। इसलिए जब परमेश्वर का कोई दास, जब उसका आत्मा उसको भेजता है, जब आपको परमेश्वर का आत्मा यहां लाया है, जब प्रभु का दास आप पर हाथ रखे, प्रभु की दासी आपको छूले। अभी आपने गवाही में सुना, प्रभु की दासी ने मजाक में उसके हाथ रखा, कहा ये भी तेरे लिए काफी है। बेटी ने आमीन बोला और उसकी गर्दन की परेशानी काफी आपके लिए। प्रभु ने अपने दास को चुना है, अपनी दासी को चुना है, इसलिए नहीं कि हम अपनी गुल्लकों को भरें। हमारे पास बहुत कुछ है, यस, सोना चांदी अभी नहीं है, और वो है। पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है तुझे यीशु के नाम में शिफा देता, चंगा उठ जा। देखिए, प्रभु यीशु है हमारे पास, परमेश्वर है हमारे पास, और अगर वो है तो सब कुछ है, क्योंकि सारी कायनात, सारी सृष्टि उसी से चलती है। समझ रहे आप? बोला हालेलुया। तो बस ये बात याद रखिए कि हमारी जिंदगी में प्रभु आना चाहिए, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम में प्रभु आना चाहिए। हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारी नौकरी में परमेश्वर तब जुड़ जाता है जब हमारा पैसा, हमारी नौकरी, जब हम दशवांश, अपना बीज, अपनी भेंटें जब उसके राज्य के लिए बोने लगते हैं, तो हमारे बिजनेस में हमारे साथ होता है, हमारी नौकरी में हमारे साथ होता है। जब हम उसकी वचन को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तब वो हमारी जिंदगी में हमारे साथ होता है, हमारे संग संग होता है। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, देखिए इसके हालात कैसे बदले, कैसे इसकी जिंदगी से वो दुष्ट आत्माएं गई। क्या मुझे कोई बताएगा भीड़ में आप में से कैसे गए? क्योंकि यीशु उसके वहां आया, और वो भी यीशु के पास। दोनों चीजें हैं, प्रभु वहां आया और वो प्रभु के पास है। आप प्रभु से दूर रहकर या उसको अपने से दूर रखकर कभी छुटकारा नहीं पा सकते, कभी आशीष नहीं पा सकते, कभी भी। पर आप अपने आप को प्रभु के पास रखकर और आपके पास प्रभु रहकर आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जिसकी तमन्ना, जिसकी ख्वाहिश आपने की है। बशर्त ये है कि आप उसके साथ ईमानदारी से चलो। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे भीड़ चाहिए, मैं कहता हूं भीड़ भी मुझे भेड़ चाहिए। भेड़ उसके साथ 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 चलती है और उसके वचन को सुनती है। वचन में लिखा है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को, मेरे वचन को सुनती और पहचानती है। जिस दिन आप भेड़ बन जाते हो, आप उस शैतान के लिए खतरा हो। जिस दिन, जब तक आप भीड़ में हो, आप खतरा नहीं हो।
ओके, हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलो, प्रभु को अपने साथ चलने दो। बस अपनी चिंताओं के बारे में छोड़ दो, टेंशन के बारे में छोड़ दो, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, आपको बस विश्वास करना है। आपने लगातार उसके साथ संगति करनी है, आपने लगातार उसकी हुजूरी में आना है। इसलिए मैं कहता हूं उसकी हुजूरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज जब हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं, उसकी श्वास आज हमारे अंदर जा रही है। मेरा बिलीव है वो कमजोरियां, वो विश्वास की आत्माएं, वो अविश्वास की बातें हमारी जिंदगी से बाहर हो रही है। उसकी बरकत, उसकी आशीष हमारे अंदर है। इसलिए हमने उसकी सुननी है, उसके वचन पर अमल करना है। आमीन, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर उसकी तारीफ, जोर से ताली बजाकर उसकी तारीफ। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें उसको अपने दिलों में, जिंदगी में बुलाना है और उसको मौका देना है कि प्रभु आ, मेरे पास आ, मेरे बच्चों में, मेरे घरों में। लोग कहते हैं अरे हमारे बच्चे मानते नहीं है, भवन में आने राजी नहीं है। क्या आपने कभी प्रभु से कहा है कि प्रभु मेरे बच्चों की जिंदगी में आ, मेरे पति की जिंदगी में आ, ताकि वो तेरे मार्गों में, तेरे राह में चले। आप कंप्लेंट करते हो पर कभी उनके लिए दुआ, प्रार्थना कभी प्रभु से मांगते नहीं। आज से मांगना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।